हम कब्रिस्तानों का हाल क्या कर रखे हैं। इस इलाके में आपने देखा है हर आदमी जानवर चौपाया कब्रिस्तान में बांधता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको पैगाम देना चाहता हूं अपने उलमा की मौजूदगी में, आज तौबा करें। जो लोग जानवर कब्रों के करीब बांधते हैं, कब्रिस्तान में चरागाह बनाते हैं, वो लोग सख्त हराम के मुर्तकिब हैं। तौबा करें, उनकी नमाजों नहीं बचाएगी, उनकी इबादत नहीं बचाएगी। क्या शर्म नहीं आती कि जिस कब्रिस्तान में तुमने अपने पुरखों को दफनाया है, सपुर्दे खाक किया है, कल तेरा लाश भी वही दफनाया जाएगा, तेरा जनाजा भी वही पढ़ा जाएगा, तुझे भी वही सपुर्दे खाक किया जाएगा। देखिए अदाए मोहब्बत देखिए, जरा नाज देखिए, लाड देखिए। फरमाया बेटा बिलाल क्यों परेशान है। फरमाते हैं कि मेरे गोल ब्लैडर का ऑपरेशन होना है, पथरी की शिकायत है, स्टोन हो गया है। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने अपने दस्ते पाक को बढ़ाया है। यही वो दस्त है जिस दस्ते पाक पर आप एक मर्तबे मुरीद फरमा रहे थे। एक साहब ने कहा हुजूर अभी आपने कहा झूठ न बोलोगे, मैंने झूठ से तौबा कर लिया। आप फरमाते हैं झूठ से मना करने के बाद कि कहो कि मैंने अपना हाथ पीराने पीर के हाथ पर दिया, गौसे आजम दस्तगीर के हाथ पर दिया, ये तो झूठ ही है। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया देखना चाहता है, आपने नकाब उठाया है, यानी अपने जलवे जहारा को पेश किया है। अब चंद लम्हे पहले जो सामने बैठा हुआ शख्स देख रहा था, ये जमाने का मुस्तफा रजा आला हजरत का बेटा है, जिन्हें दुनिया मुफ्ती आज़म हिंद कहती है। नजरें बदली है, बदलते ही क्या नजर आया, सरकार गौसे आजम सामने तशरीफ रखते हैं, गौसे आजम का जलवा सामने मौजूद है। हजरात सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अली रहमतुर रिज़वान साहिब तसर्रुफ बुजुर्ग है, साहिब कमालात बुजुर्ग है। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह से बेशुमार करामतों का ज़ुहूर हुआ और आप अपने जमाने के आरिफे कामिल थे, वलीए कामिल थे, मुक्तदाए अहले सुन्नत थे, ताजदारे अहले सुन्नत थे। आपको जमाने के पास उलमा ने मुजद्दिद बिन मुजद्दिद कह करके पुकारा है। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की जात वो जात थी। आपने फरमाया अपना हाथ बढ़ाया, बढ़ाने के बाद गोल ब्लैडर जिस हिस्से में होता है वह हाथ रखा, आपने उसे पकड़ा और खींचा और खींच कर फरमाया कि बेटा बिलाल कहाँ स्टोन है, कहाँ पथरी है। आंख खुली, घबराए, इस्तिराब के आलम में आप सोचने लगे सरकार मुफ्ती आज़म हिंद तशरीफ ले आए थे, माजरा क्या है, मामला क्या है। परेशानी के आलम में आपने अपने हम असर उलमा से, अपने शागिर्दों से, अपने अहबाब से, रफ़का से बयान किया। लोगों ने कहा सरकार अब आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोबारा से जाकर के अल्ट्रासाउंड किया गया, फोटोग्राफी करने वालों ने किया, एक्सरे के जरिए चेक करने की कोशिश की गई। एक बार नहीं, दो बार से बार की कोशिशों के बाद भी समझ में आया जो कल तक बड़ा सा पत्थर था अब वहां पत्थर का वजूद भी नहीं है। क्या समझ में आया, जब मुरीद सादिक होता है तो पीर दुनिया से जाने के बाद भी मुरीद की मदद करता है, मुरीद की रहनुमाई करता है। याद रखें यहाँ पीर का भी जवाब नहीं है, मुरीद का भी जवाब। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। क्या समझ में आया, ये अजीम करामत है सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की कि आपको पथरी की शिकायत खत्म हो गई। 2007 के बाद 2018 तक आप बाकायदे हयात रहे, कभी आपको ये दर्द महसूस नहीं हुआ, यहाँ तक कि आप दुनिया से चले गए। तो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के निहायत चहीते, निहायत प्यारे, निहायत लाडले हजरत मुफ्ती बिलाल अहमद नूरी अली रहमतुर रिज़वान की जात थी। बताया गया आपके विसाल के बाद होता यह है, ये साइंसी नजरिया भी है, ये तिब्बी नजरिया भी है। आप हकीमों से, डॉक्टरों से, मौलजों से मालूम करेंगे, आपको समझ में आएगा। जब बंदा इंतकाल करता है तो चंद घंटों के बाद, चंद लम्हों के बाद, चंद पल के बाद सांस निकलने के बाद जिस्म जमने लगता है, जिस्म कड़क होने
लगता है। जिस के आजाद आप मोड़ना चाहेंगे तो मोड़ने की सकत आपके अंदर नहीं होगी, आपको ये ताकत नहीं हो सकती है कि आप उसे मोड़ें, और मोड़ना भी नहीं चाहिए, इसलिए कि एज़ाए मोमिन ये हराम है, चाहे हयाते ज़ाहिरी में हो या हयाते बातिनी में हो। हमारे यहाँ इस्लाम का नजरिया यह है, मोमिनों की इज्जत जैसे ज़ाहिरी जिंदगी में करते हो वैसे ही दुनिया से जाने के बाद उनकी इज्जत करो, उनकी हुर्मत का ख्याल रखो। लेकिन आज हम कब्रिस्तानों का हाल क्या कर रखे हैं। इस इलाके में आपने देखा है हर आदमी जानवर चौपाया कब्रिस्तान में बांधता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ अपने उलमा की मौजूदगी में, आज तौबा करें। जो लोग जानवर कब्रों के करीब बांधते हैं, कब्रिस्तान में चिरागाह बनाते हैं, वो लोग सख्त हराम के मुर्तकिब हैं। तौबा करें, उनकी नमाजों नहीं बचाएगी, उनकी इबादत नहीं बचाएगी। क्या शर्म नहीं आती कि जिस कब्रिस्तान में तुमने अपने पुरखों को दफनाया है, सुपुर्दे खाक किया है, कल तेरा लाश भी वही दफनाया जाएगा, तेरा जनाजा भी वही पढ़ा जाएगा, तुझे भी वही सुपुर्दे खाक किया जाएगा। आज कब्रिस्तानों की बेहुरमती करने वाले इस इलाके में उम्मन ये रिवायत बढ़ती चली जा रही है, बहुत ज्यादा बेहुरमती हो रही है। खुदारा तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें। हज़रात में अर्ज़ कर रहा था, हज़रत अल्लामा बिलाल अहमद नूरी अलैहि रहमत व रिज़वान का जिस्म बिल्कुल नर्म था, नाजुक था। 24 घंटे के बाद भी हाथ हिलाया जा रहा था, पैर मोड़े जा रहे थे, गर्दन में जुम्बिश देने के बाद गर्दन हिल रही थी, हरकत कर रही थी। मतलब यह है कि आपने इंतकाल के बाद भी बता दिया, मुझे जाहिरी हयात में देखने वालों अपने ऊपर कयास मत करना। अल्लाह ने मुझे अपना इरफान अता फरमाया है। अल्लाह जिसे इरफान अता फरमा दे वो जाहिरी हयात में रहे तो भी बाकमाल होता है, और दुनिया से चला जाए तो भी बाकमाल होता है। अल्लाह उन्हें नई जिंदगी अता फरमाता है, अल्लाह उन्हें हयाते जावेदानी अता फरमाता है, अल्लाह ताला उन्हें वो मकाम अता फरमाता है, वो अपनी कब्रों में रहकर तसर्रुफ फरमाते हैं, हिमायत फरमाते हैं, मदद फरमाते हैं। जैसे मुफ्ती आज़म हिंद ने इंतकाल के बाद अपने मुरीद की मदद फरमाई है, तसर्रुफ फरमाया है। पत्थर जिसका ऑपरेशन होना था बगैर ऑपरेशन के आपने इलाज कर दिया है। आप भी अगर बुजुर्गों से ऐसी ही मोहब्बत करेंगे तो आपकी बिगड़ियां बनती हुई नजर आएगी, मुकद्दर संवरता हुआ नजर आएगा, और जिंदगी संभलती हुई नजर आएगी। यही चंद बातें थी। अल्लाह तबारक व तआला हम और आपको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, दीन और सुन्नियत पर इस्तिकामत अता फरमाए। अल्लाह फरमाता है जो लोग ईमान लाए और इल्म हासिल किया, अल्लाह उनको दर्जों बुलंद फरमाएगा, दर्जों बुलंद फरमाएगा। असल अहमियत इल्म दीन की है। इल्म दुनिया भी पढ़े लेकिन इल्म दीन के साए में पढ़े, इल्म दीन के साए में पढ़े। शामियाना इल्म दीन का हो, फिर आप कॉलेज व यूनिवर्सिटियों में पढ़े तो फिर आप कामयाब है। अगर शामियाना इल्म दीन का नहीं है तो इल्म दुनिया हो सकता है आपको दुनिया में अमीर कर दे, लेकिन हमेशा के लिए आपकी आखिरत को तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा। इसलिए इल्म दीन का शामियाना हो, और उस शामियाने के नीचे रहकर कॉलेज में भी पढ़े, यूनिवर्सिटी में भी पढ़े। अल्लाह आपको, हमको, सबको कामयाबी अता फरमाए। हजरत अल्लामा मुफ्ती बिलाल अहमद नूरी अली रहमा के साहिबजादे हजरत अल्लामा अफजाल साहब और इनके जितने साहिबजादे हैं, अल्लाह सबको सलामत रखे। हमारे भाई शहंशाह तरन्नुम हजरत शम्स तबरेज गिरिडीह ने बहुत अच्छा पढ़ा। ये तो माइक और माहौल, इस माहौल में जाहिर है, इससे पहले 2 साल पहले आया था, आपने देखा होगा कि एक काबिल रश्क मजमा था, उलमा तक खड़े हो गए थे। लेकिन आज बस ये है कि मुझे कुछ बातें आप तक पहुंचानी थी, मैं पहुंचा दिया, वरना ये माहौल भी नहीं था, ये मिजाज और मजाक भी नहीं बन पाया। पर यार ये उलमा इतनी देर तक बैठे हैं, अल्लाह इनका साया हमारे सरों पर दराज फरमाए। जिनका जो रिश्ते तलम्मुस है वो इमामुन नौह से जरूर जुड़ता होगा, और ये गाँव उलमा का गाँव है। आप उलमा की कदर करें, और उलमाए किराम का जो अपना फर्ज है वो भी अल्लाह ताला उन्हें भी तौफीक दे, हमें भी तौफीक दे। हम अपने फर्ज मनसबी को खुलूस के साथ, लिल्लाहियत के साथ अदा करें। हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल मुबीन साहब तशरीफ ले आए, हमारे रफीक मोहतरम अल्लामा मुफ्ती फैयाज साहब बरकाती का एक अच्छा खिताब हुआ। ये तमाम लोग, ये हमारे बुजुर्ग उलमा, हाफिज तस्कीन साहब, ये हमारे बुजुर्ग
ये तमाम लोग, मैं सबके अस्मा को नहीं जानता हूँ। अल्लाह ताला हमारी इन उलमा की मुबारक जमात को फैजाने इमामुन्नौह से, हम सबको फैजाने इमामुन्नौह से माला माल फरमाए। मेरे बाद हजरत अल्लामा मौलाना कारी गुलाम सरवर चतुर्वेदी साहब का खिताब होना है, आप उनको जरूर सुनकर जाएं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। मोहब्बत से पढ़ें, सब लोग मिलकर पढ़ें। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व अला मन इत्तबअल हुदा।